अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्हाट्सएप का एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक कि अगर 8 फरवरी तक आप इनकी न्यू टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप फेसबुक यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 2016 में भी आया था कि भाई आपका डेटा हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, लेकिन 2016 में हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम चाहें तो उनको डिनाई भी कर सकते थे, तो व्हाट्सएप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़र कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम बहुत आदी हो चुके हैं व्हाट्सएप के, इसलिए इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि भाई हम आपका डेटा खुल्लम खुल्ला हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। 8 फरवरी तक आपके पास टाइम है, आप इसको एक्सेप्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ऐसा व्हाट्सएप क्यों कर रहा है? क्योंकि व्हाट्सएप का जो मालिक है वो फेसबुक है और फेसबुक का जो बिज़नेस है वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है, यानी मुख्तलिफ दुनिया की हज़ारों लाखों कंपनीज़ हैं, वहाँ पर एड्स देती हैं और फेसबुक उनसे पैसे कमाता है। लेकिन अब फेसबुक की लालच बढ़ गई है और वो चाहता है ज़्यादा पैसे कमाए। तो अब तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन तो है फेसबुक के पास, आपकी ऑलरेडी लोकेशन थी, आपकी इन्फॉर्मेशन थी, आपकी तमाम जितनी भी लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ उनको पता था, उससे रिलेटेड आपको एड्स मिलते थे। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई चीज़ की टॉपिक पे डिस्कस करते हैं या नेट पे थोड़ा बहुत सर्च करते हैं तो उसके कुछ ही मिनट्स बाद आपको फेसबुक के उससे रिलेटेड एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। यही बिज़नेस है उसका, वो आपको हर जगह ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन अब वो अपने बिज़नेस को एक कदम आगे ले जाना चाह रहा है और अब आपसे वो व्हाट्सएप का भी डेटा यूज़ करेगा अपने एडवर्टाइजमेंट बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपका जो डेटा है वो कौन सा डेटा यूज़ करेगा। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी फैमिली पिक्चर या दोस्तों की जो पिक्चर्स वगैरह व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल फेसबुक पे पोस्ट किया जाएगा। दोस्तों, मैंने एक फेसबुक को एक ईमेल भी की थी कंफर्मेशन के लिए, जो मैं इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ वो उस हवाले से, तो उन्होंने मुझे ईमेल का जवाब भी दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा और आगे वीडियो ज़रूर देखें। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, देखिए फेसबुक में इसमें अगर आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको जो मोटी मोटी चीज़ें सिंपल वर्ड में समझ में आएंगी, वो मैं आपको बताऊं। वो ये है कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को ट्रेस करता है, यानी आप जब लाइव लोकेशन शेयर करते हैं या कोई भी लोकेशन कहीं शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप उसको ऑलरेडी ट्रैक करता है। लेकिन अब न्यू पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको वो मज़ीद डीपली आपको लोकेशन को ट्रेस करेगा और इसका मकसद उन्होंने क्या बताया है कि वो ट्रबल शूटिंग के लिए वो इस तरह शेयर करेगा कि भाई अगर आप इवन अपने लोकेशन सर्विस को ऑफ रखते हैं, इसके बावजूद भी वो आपकी आईपी एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर, आपके फ़ोन का कोड, कंट्री कोड, सिटी कोड और ये तमाम चीज़ें लोकेशन आपकी उनको पता चल जाती हैं और ये करेगा ट्रबल शूटिंग के लिए। एक तो है ये। दूसरी जो मोटी मोटी चीज़ उन्होंने बताई है कि भाई आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप आपकी उस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिट्रीव करेगा, यानी आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं उसका मॉडल क्या है, वेदर वो iOS है या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका हार्डवेयर क्या है, उसका मॉडल क्या है, आपकी ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम चीज़ें ट्रैक करेगा। और ये क्यों करेगा? सिंपल, आपको मज़ीद एडवर्टाइजमेंट दे, यानी ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक को देगा और फेसबुक इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यूज़ करेगा और नेक्स्ट टाइम आपको और मज़ीद एड्स मिलेंगे उसी से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे अगर आप ज़्यादा ब्राउज़ कर रहे हैं आईफोन के बारे में या एंड्रॉयड के किसी फ़ोन के बारे में, तो वो उसको ट्रैक करके फेसबुक को ट्रांसफ़र करेगा और फेसबुक मज़ीद या अपनी कंपनीज़ को या उनकी जो प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड आपको वो एड्स देगा। एक और अपडेट के हवाले से जो व्हाट्सएप ने बताया है कि भाई आपके जो नॉर्मली मैसेजेस होते हैं, जो मैसेजिंग स्टोर करने का जो सिस्टम पहले होता था कि भाई आप जो मैसेज करते थे तो वो आपके मोबाइल में ही रहता था और वो 30 डेज़ तक होता था अनटिल वो डिलीवर ना हो जाए, और 30 डेज़ के बाद वो बिल्कुल डिलीवर हो जाता था। जब डिलीवर हो जाता था तो वो मैसेज इनके सर्वर से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाता था। लेकिन अब किसी कंडीशन में वो आपके मैसेजेस को भी ऑब्जर्व करेंगे और अपने पास स्टोर रखेंगे जब तक वो डिलीवर ना हो जाए, और सम केसेस वो आपके मैसेजेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर कोई सीरियस सिनेरियो वाला केस हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपके फ़ोन में जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है, जैसे कि आपका फ़ोन का मॉडल है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है और आपके तमाम फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एड्स के लिए यूज़ किए जाएंगे और वो थर्ड पार्टी को भी सेल किए जा सकते हैं। और आपकी जितनी भी चैट्स इन्फॉर्मेशन और जो होगी वो फेसबुक ट्रांसफ़र कर सकता है अपने हेड ऑफिस में, यानी इनके हेड ऑफिस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, जैसे यूएस में भी हैं और बहुत सारे मुल्कों में, वहाँ पर आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको बहुत ज़्यादा ख़त्म करने के चक्कर में है। यानी ऐसा है कि अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर दी या ऐसी चीज़ कोई डिस्कस कर दी जो बिल्कुल टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो आपका अकाउंट बगैर किसी नोटिफिकेशन के डिलीट कर दिया जाएगा, बगैर वार्निंग के आपका अकाउंट बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने दी हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि आपका जो डेटा होगा, जो आपके फ़ोन का, जो कि वो रिट्रीव करेगा, जिसमें पे आपका, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर है या आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, आप जो लिंक्स शेयर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग में रिसर्च करते हैं, उस तमाम चीज़ों को फेसबुक तो ऑलरेडी कलेक्ट कर रहा था, अब साथ साथ व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा और ये सारी फेसबुक के पास जाएंगी। ये फेसबुक उससे रिलेटेड आपको एड्स देगा और उनका बिजनेस ज़्यादा चलेगा और ये थर्ड पार्टीज़ को भी दे सकते हैं अपने बेटर सर्विसेज के लिए। बकौल फेसबुक के कि हम अपनी सर्विसेज को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, यानी आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो थर्ड पार्टीज़ को देंगे और अपनी सर्विसेज को बेटर करने के लिए हमें अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। अब इसके पीछे असल मकसद क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल यही मोटी मोटी चीज़ें थी जो इस नए चीज़ों में आई है। तो दोस्तों अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। फेसबुक ऑलरेडी आपकी चीज़ों को, आपकी डेटा को, आपकी चीज़ों को पढ़ रहा होता था और उससे रिलेटेड आपको एड्स दे रहा होता था। अब व्हाट्सएप भी यही काम करेगा और उनका काम डबल हो जाएगा। यानी फेसबुक जिस तरह काम करता था, अब व्हाट्सएप भी वही काम करेगा और फेसबुक का काम थोड़ा तेज़ी से होगा और आपको ज़्यादा एड्स मिलेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि अभी तो व्हाट्सएप पे कोई फ़िलहाल एड्स नहीं आते, लेकिन इनके अपडेट, इनकी जो न्यू पॉलिसीज़ है उसमें क्या है कि अगर हम कोई ऐड देंगे तो आपको इससे हवाले से आपको पहले इन्फॉर्मेशन या नोटिस दिया जाएगा। तो तैयार रहिए, इन फ्यूचर हो सकता है कि व्हाट्सएप में आपको बहुत सारे एड्स मिलेंगे जैसे दूसरी एप्लीकेशन में हमको मिलते हैं। तो दोस्तों ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ये अपडेट कोई नया नहीं है, लेकिन इस अपडेट से रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। यानी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है अगर आपने कोई ऐसी चीज़ शेयर कर दी जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों व्हाट्सएप के इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या प्लान है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जितना समझा हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।